यर्मिया 26वां बाब। शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया की बादशाही के शुरू में ये कलाम खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू खुदावंद के घर के सहन में खड़ा हो और यहूदा के सब शहरों के लोगों से जो खुदावंद के घर में सजदा करने को आते हैं वो सब बातें जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया है कि उनसे कह दे, एक लफ्ज़ भी कम ना कर, शायद वो शिनवा हो और हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए और मैं भी उस अजाब को जो उनकी बदअमाली के बायस उन पर लाना चाहता हूँ बाज रखूँ। और तू उनसे कहना, खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगर तुम मेरी ना सुनोगे कि मेरी शरीयत पर जो मैंने तुम्हारे सामने रखी अमल करो, मेरे खिदमत गुजार नबियों की बातें सुनो जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजा, मैंने उनको बर वक्त भेजा पर तुमने न सुना, तो मैं इस घर को सैला की मानद कर डालूंगा और इस शहर को ज़मीन की सब कौमों के नज़दीक लानत का बाइस ठहराऊंगा। चुनाचे काहिनों और नबियों और सब लोगों ने यर्मिया को खुदावंद के घर में ये बातें कहते सुना। और यूँ हुआ कि जब यर्मिया वो सब बातें कह चुका जो खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था कि सब लोगों से कहे, तो काहिनों और नबियों और सब लोगों ने उसे पकड़ा और कहा कि तू यकीनन कत्ल किया जाएगा। तूने क्यों खुदावंद का नाम लेकर नबूवत की और कहा कि ये घर सैला की मानद होगा और ये शहर वीरान और गैर आबाद होगा। और सब लोग खुदावंद के घर में यर्मिया के पास जमा हुए और यहूदा के उमरा ये बातें सुनकर बादशाह के घर से खुदावंद के घर में आए और खुदावंद के घर के नए फाटक के मदखल पर बैठे। और काहिनों और नबियों ने उमरा से और सब लोगों से मुखातिब होकर कहा कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि इसने इस शहर के खिलाफ नबूवत की है जैसा कि तुमने अपने कानों से सुना। तब यर्मिया ने सब उमरा और तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा कि इस घर और इस शहर के खिलाफ वो सब बातें जो तुमने सुनी हैं नबूवत से कहूँ। इसलिए अब तुम अपनी रविश और अपने अमाल को दुरुस्त करो और खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ के शिनवा हो, ताकि खुदावंद उस अजाब से जिसका तुम्हारे खिलाफ ऐलान किया है बाज रहे। और देखो, मैं तो तुम्हारे काबू में हूँ, जो कुछ तुम्हारी नज़र में खूब और रास्त हो मुझसे करो, पर यकीन जानो कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो बेगुनाह का खून अपने आप पर और इस शहर पर और इसके बाशिंदों पर लाओगे, क्योंकि दर हकीकत खुदावंद ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारे कानों में ये सब बातें कहूँ। तब उमरा और सब लोगों ने काहिनों और नबियों से कहा कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल नहीं, क्योंकि उसने खुदावंद हमारे खुदा के नाम से हमसे कलाम किया। तब मुल्क के चंद बुजुर्ग उठे और कुल जमात से मुखातिब होकर कहने लगे कि मीका मोश्ती ने शाह यहूदा हिजकिय्याह के अयाम में नबूवत की और यहूदा के सब लोगों से मुखातिब होकर यूँ कहा कि रब्बुल फ़ात यूँ फरमाता है कि सयोन खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानद होगा। क्या शाह यहूदा हिजकिय्याह और तमाम यहूदा ने उसको कत्ल किया? क्या वो खुदावंद से ना डरा और खुदावंद से मुनाजात ना की और खुदावंद ने उस अजाब को जिसका उनके खिलाफ ऐलान किया था बाज ना रखा? बस यूं हम अपनी जानों पर आफत लाएंगे। फिर एक और शख्स ने खुदावंद के नाम से नबूवत की, यानी ओरिया बिन सिमाया ने, जो करीत यारियम का था। उसने इस शहर और मुल्क के खिलाफ यर्मिया की सब बातों के मुताबिक नबूवत की। और जब यहोयाकीम बादशाह और उसके सब जंगी मर्दों और उमरा ने उसकी बातें सुनी तो बादशाह ने उसे कत्ल करना चाहा, लेकिन ओरिया सुनकर डरा और मिस्र को भाग गया। और यहोयाकीम बादशाह ने चंद आदमियों यानी इलनातन बिन अकबूर और उसके साथ कुछ और आदमियों को मिस्र में भेजा और वो ओरिया को मिस्र से निकाल लाए और उसे यहोयाकीम बादशाह के पास पहुंचाया और उसने उसको तलवार से कत्ल किया और उसकी लाश को अवाम के कब्रिस्तान में फेंकवा दिया। पर अखीकाम बिन साफन यर्मिया का दस्तगीर था ताकि वो कत्ल होने के लिए लोगों के हवाला न किया जाए। आमीन।